जिम गाइड आप लोगों की जिम जर्नी को बहुत ज़्यादा ईजियर कर सकती है। अब वो कैसे, क्योंकि ये वाली वीडियो मैंने ऐसे ही नहीं बना दी, 1-2 दिन सोचकर स्क्रिप्ट लिख के कैमरे के आगे बोलने लगा। ये वाली वीडियो मैंने पूरी 2 वीक्स लिया है, 2 वीक्स से भी ऊपर ही हो गए होंगे, और मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में जाके सोचा कि जिम ट्रेनर जो बिगनर होते हैं उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और वे क्या क्या मिस्टेक करते हैं शुरुआत में। बेसिकली वो सब चीज़ें इसके अंदर कवर है, और आप लोगों को क्या डाइट लेनी चाहिए, कितना प्रोटीन इंटेक रखना चाहिए, सब चीज़ इसके अंदर कवर है। और ये वाली वीडियो अगर आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर ली तो आप लोगों को अपने मसल मास में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखने लग जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं जो 2 टाइप के लोग जाते हैं, ठीक है ना जिम। एक तो नादान लोग होते हैं बिल्कुल, जिनको कुछ पता नहीं रहता, ठीक है। तो वे ट्रेनर से पूछते हैं अपने कि ट्रेनर भैया ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, और ट्रेनर बता देता है कि 6 एक्सरसाइज करो, 7 एक्सरसाइज करो, उसके बाद घर जाना। कितने 3-3 4-4 सेट लगवा देता है। तो इसके अकॉर्डिंग 4-4 24, ठीक है, 24 सेट लगवा देता है एक एक्सरसाइज में, एक मसल के लिए। और एक दूसरे बंदे होते हैं जो कुछ पूछते ही नहीं है भाई। मेरे जिम में मैंने देखे, खुद ही लगे पड़े वेट उल्टे सीधे उठा रहे हैं, वेट मशीन पर रखा है इतना सारा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पाउंड उठवा के बैठ गए। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद ही अपनी ईगो में आके खुद ही आए हैं जिम में और खुद ही खुद कर रहे हैं एक्सरसाइज उल्टी सीधी। तो आप लोगों के जॉइंट में पेन होने वाला है भयंकर वाला। आप लोग 2-3 दिन जाने के बाद आप लोग छुट्टी मार लोगे, वैसे भी जिम में जाना बंद कर दोगे आप लोग कि जिम बेकार होता है। तो आप लोगों को दोनों टाइप में बिल्कुल भी नहीं आना है। आप लोगों को ही मिड का आदमी बनना है, बीच का गलत मत समझ लेना। तो आप लोगों को कोई मिड का आदमी बनना है कि ना तो आप लोग भैया भैया कर रहे हो ट्रेनर को कि भैया ये बता दो, भैया वो बता दो, सब कुछ नहीं पूछना है आप लोगों को, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आप लोगों के पास। और ना ही आपको इतना अपोजिट चले जाना है कि आप लोग कुछ पूछ ही नहीं रहे हो भैया से भी, या आप लोगों को खुद कुछ पता भी नहीं है और आप लोग लगे पड़े उल्टी सीधी एक्सरसाइज करने में। तो आप लोगों को दोनों जगह पे नहीं आना है। आप लोगों को एक्सरसाइज के बारे में पता भी होना चाहिए, और आप लोगों को अगर कोई फॉर्म नहीं पता है तो आप लोगों को ट्रेनर से पूछना भी आना चाहिए। तो आप लोगों को ये दोनों फॉर्म आप लोगों के अंदर कंबाइंड होनी चाहिए। अब बेसिकली मैं बता देता हूँ जल्दी से कि आप लोग अगर पहले जिम में जा रहे हो, अब भी जा रहे हो, अभी शुरू करा है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। आप लोगों को पहले सबसे पहले वार्म अप करना चाहिए, स्क्वाट लगा लेनी चाहिए, ज़्यादा भी मत लगाओ, 10-10 के 3 सेट लगा लो या 2 सेट लगा लो। अब अपर बॉडी का कोई वार्म अप देख लेना यूट्यूब चैनल पे, मैं बताने नहीं वाला, इतनी सारी बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी वरना ये। अपर बॉडी का कोई वार्म अप देख लेना, फिर उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट वेट ट्रेनिंग पे आना है। अब वेट ट्रेनिंग में आप लोगों को ऐसे करना है कि आप लोगों को पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करनी है। अब पुश पुल लेग स्प्लिट आप लोगों को पता चल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, वैसे मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आप लोगों को। पुश में बेसिकली क्या करते हैं इंसान, चेस्ट और ट्राइसेप ट्रेन करते हैं, ठीक है। और पुल में यानी कि थर्सडे को बैक एंड बाइसेप, फिर वेडनेसडे को लेग, और आप लोग चाहते हो उसके साथ लेग के साथ शोल्डर लगा सकते हो, वरना चेस्ट ट्राइसेप एंड शोल्डर तीनों एक साथ भी लगा सकते हो आप लोग। तो ये होता है बेसिकली पुश पुल लेग में। अब आप लोगों को मसल ग्रुप कैसे ट्रेन करने हैं, आप लोगों को एक मसल की केवल 3 एक्सरसाइज करनी है, और 3 एक्सरसाइज में आप लोगों को 3-3 सेट ले लेना है, ठीक है। एक एक्सरसाइज में 3-3 सेट ले लेना है। इससे बेनिफिट क्या होगा, आप लोगों को हाइपरट्रोफी अच्छी हो जाएगी मसल ग्रुप पे, पंप भी थोड़ा बहुत, शुरुआत में पंप नहीं आता बेसिकली, आप लोगों को फेलियर का मतलब भी नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के थोड़े थोड़े मसल ब्रेक होंगे। ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो ज़्यादा मसल ग्रुप ब्रेक होंगे, आप लोगों की डाइट भी अच्छी नहीं है, तो फिर होगा क्या, बेसिकली आप लोगों के मसल माइनस में ही चले जाएंगे और ज़्यादा रिकवर भी नहीं हो पाएंगे। तो आप लोगों को ट्राई करना है कि आप लोग 3 एक्सरसाइज कर रहे हो, उनको फेलियर तक कर रहे हो, एक एक्सरसाइज में 3 सेट लेके, ठीक है। जैसे आप लोगों को चेस्ट ट्रेन करनी है तो इसके आप लोगों को 3 एक्सरसाइज लगानी है। फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई, बेंच प्रेस और बेंच डंबल प्रेस, ठीक है, आप लोगों को ये लगानी है। और आप लोगों को फिर ये लगाने के बाद आप लोगों को आ जाना है शोल्डर पे या ट्राइसेप पे, इसकी 3 एक्सरसाइज लगानी है, ठीक है। और इनके 3-3 सेट लेना है। आप लोगों को यूट्यूब पे पूरी की पूरी स्प्लिट मिल जाएगी इस चीज़ की, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा ना भाई, फिर आप लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब आप लोगों ने सेट लगा लिए, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव दूसरी चीज़ है, वो आप लोगों को कभी भी जिम में कैंपर रखे रहते हैं। मैं जितने भी जिम में गया हूँ ना, आसपास कैंपर ही रखे रहते हैं, प्लास्टिक की बोतल या फिर आसपास रखी रहती है। तो उनमें से अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है कि प्लास्टिक की बोतल से तो आप लोग पानी पियो ही ना, आप लोगों को पता भी होगा। लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप लोग प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हो तो आप लोगों का टेस्टोस्टेरोन लो होता है, और अगर टेस्टोस्टेरोन लो है तो मसल मास भी नहीं बन पाएगा।
तो आप लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना है प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से। अगर कहीं ज़्यादा ही मजबूरी आ रही है तो फिर आप लोग पी सकते हो बेसिकली, फिर वहाँ मत मना करना कि ओ मैं नहीं पीता प्लास्टिक की बोतल से पानी। कभी कभी देख लेना, वो कॉमन सेंस होगा आप लोगों के अंदर भी। तो यह सेकंड चीज़। फिर है थर्ड चीज़, आप लोगों को प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। बेसिकली प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सिंपल सा मतलब है कि आप लोगों ने अगर इस हफ्ते 5 किलो लगाया है वेट, तो आप लोगों को अगले हफ्ते बेसिकली थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है वेट। या तो 2.5 kg इंक्रीज़ कर दो, 2.5 kg होता है मैक्सिमम मिनिमम जिम में, तो 2.5 kg इंक्रीज़ कर दो। और ऐसे करते करते प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। इससे क्या होगा, आप लोगों की वेट ट्रेनिंग में इंक्रीज़ होगा, तो वेट इंक्रीज़ होगा, ऊपर से आप लोगों के मसल पे ज़्यादा लोड पड़ेगा तो वो और ज़्यादा ब्रेकआउट होंगे, जिससे आप लोग अगर घर में फिर अच्छी डाइट लोगे तो फिर आप लोगों के मसल रिकवर हो जाएंगे और वे और ज़्यादा बिगड़ दिखाई देंगे। अब फोर्थ चीज़ जो है आप लोगों की डाइट। अब डाइट में आप लोग क्या करो, मतलब बेसिकली क्या इंक्रीज़ कर सकते हो, वो आप लोगों का प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन इंटेक का सिंपल सा मतलब होता है जितने आप लोग प्रोटीन खा रहे हो दिन में, उसका इंटेक पूरा कर रहे होगे जितने आप लोगों की बॉडी को रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, आप लोग जितना आप लोगों का केजी वेट है उतना केजी आप लोग प्रोटीन खा रहे हो बेसिकली। बस ये करना है आप लोगों को सिंपली। अब आप लोग ये मत कहना कि ऑनलाइन तो दिखा रहे हैं कि 1.2 से मल्टीप्लाई करके अपने बॉडी वेट को उतना खाओ। भाई तुम अभी शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, अभी तुम्हें कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है, मोमेंटम बिल्ड करना है बेसिकली। फिर बेसिकली धीरे धीरे करके आप लोग स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तो हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। इतने टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मसल मास हो जाएगा अच्छे से। आप लोगों को 2 साल वेट ट्रेनिंग थोड़ी करनी है, आप लोगों को धीरे धीरे करके पता नहीं कितने, आप लोगों को पूरे जितनी ज़िंदगी है उतना जिम जाना है, ठीक है, जब तक की ज़िंदगी है। ऐसा नहीं कि आप लोग 2 साल जिम जाके फिर छोड़ रहे हो जिम को। अपनी बॉडी का तो ख्याल रखना है, तो हमें मरते दम तक रखना है ना बॉडी का ख्याल। तो आप लोगों को ट्राई करना है कि आप लोग जितना केजी वेट आपका है उतना ग्राम प्रोटीन खा रहे हो बेसिकली। आप लोग इतना कर लोगे तो आप लोगों की बॉडी धीरे धीरे आप लोग देखोगे खुद ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगी। अब आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए बेसिकली क्या क्या चीज़ खा सकते हो, वो है आप लोग एग्स खा सकते हो, फिश खा सकते हो, चिकन वगैरह जो भी आप लोग। अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो तो आप लोग पनीर खा सकते हो, दही खा सकते हो, चीज़ खा सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। आप लोग नेट पे सर्च मारोगे, लेकिन इन चीज़ों के पीछे मत पड़ना कि मैं तो रोटी खा रहा हूँ या मैं राजमा दाल खा रहा हूँ कि दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, क्योंकि इनकी बायो एबिलिटी कम होती है सॉरी मेरे पे प्रोनाउन करना नहीं आ रहा अच्छे से, तो वो कम होती है, जिससे आप लोगों का पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। आप लोगों को ट्राई करना है कि आप लोग, अगर आप लोगों के पास पैसा कम है तो आप लोग एग्स खा रहे हो, ज़्यादा नाटकबाजी ना दिखा रहे हो कि ओ मैं नहीं खाता, मैं तो वो नॉन वेजिटेरियन हूँ। और आप लोग अगर ज़्यादा ही वेजिटेरियन आप लोगों का मन नहीं मानता तो आप लोग ट्राई करो कि आप लोग पनीर खा रहे हो फिर अच्छे से। सो यही था इस वीडियो में। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई, ऑलमोस्ट 10 मिनट की हो चुकी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ये। अगर आप लोग इसको अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में तो आप लोग की बॉडी सच में ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।